आप में से जिन भी विद्यार्थियों ने जीवन में कभी भी कोई उपलब्धि हासिल की है, चाहे वो क्लास 1 में हो, चाहे 5th में हो, चाहे 10th में हो, 8th की बोर्ड में हो, 12th में हो, और तो और चलो उपलब्धियां ना भी रही हो, किसी खेल में उपलब्धि रही हो, दोस्तों के बीच में कभी मनोरंजन में उपलब्धि रही हो, या किसी अम्यूजमेंट पार्क में आपने कोई बहुत बड़ा फन कर लिया हो सकता है स्काई डाइव कर लिया हो सकता है डीप डाइव पानी के अंदर कर लिया हो। आपने जीवन में अगर कुछ भी उपलब्ध किया है तो वो आज के आपके मोटिवेशन का बड़ा आधार बनता है। असल मायने में इतिहास हमें अपने आप पर विश्वास बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन बनता है। हम अपने आप पर विश्वास करें, हम अपने आप के अतीत से ये महसूस करें कि हाँ, हमने बहुत मचाया है। उदाहरण के लिए मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से पिछले 6 महीने पहले त्याग पत्र दे दिया। बकायदा कंधे पर अशोक स्तंभ था। मैंने उस पद को छोड़ने में संभवतया 1 घंटे का समय लिया हो। सरकारी नौकरी नहीं करनी, पसंद नहीं आ रही, वर्दी पसंद नहीं आ रही। उसके पीछे काफी सारे इंटरव्यूज हुए, काफी सारी मीडिया में न्यूज बनी। अब जब नौकरी छोड़ी, उस समय पर एक सवाल बड़ा बना कि आप ये छोड़ रहे हो, आगे क्या करोगे। तो मैं आपको जीवंत उदाहरण से बता रहा हूं सो दैट आपको ये समझ में आए कि व्यक्ति जितने भी भविष्य के फैसले वर्तमान में लेता है उसमें इतिहास का क्या महत्व होता है। मैंने उसी समय पलटकर, जब मैं ये निर्णय ले रहा था, अपने इतिहास को पीछे मुड़कर देखा। मुझे मेरे पास एक बड़ा सारा बैगेज दिखाई दिया कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब मैंने पढ़ करके गोल्ड मेडल पाया था तो मैं फिर से पढ़ने बैठूंगा तो कुछ तो कर ही जाऊंगा। तो फिर सवाल ये बनकर आया, जब मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं इतिहास से अपने बारे में ये सीख चुका हूँ कि आने वाले टाइम में भी कुछ ठीक ठाक कर ही ले जाऊंगा। मैंने देखा कि मैंने IIT से पढ़ाई की है, तो फिर दिमाग में एक थॉट आया कि यार वहां पर भी तो हम लोगों ने जो पढ़ाई की है उसी से निकलकर कुछ मैं नया कर ही ले जाऊंगा। कि जब जब आप पीछे की उपलब्धियां तलाशते हो, जब आप पहचानते हो कि मैंने यार इतना कुछ ऑलरेडी किया है, मैंने 6 महीने की तैयारी में स्टेट PCS का एग्जाम तैयारी से क्वालिफाई कर लिया, जब आप उपलब्धियां तलाशते हो, उन उपलब्धियों को आप भविष्य की ताकत बनाकर यूज करते हो। मैंने जिस दिन जॉब छोड़ा उस दिन मन में यह नहीं था कि फ्यूचर क्या होगा, मन में यह था कि जो मैं वर्तमान में कर रहा हूं, यानी कि जो मेरा आज है, यह मुझे निश्चित ही बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। मैंने जॉब छोड़ दी है, कोई बात नहीं, इससे फ्यूचर मेरा और खूबसूरत होगा। यहीं से मैं आप लोगों को भारत के इतिहास पर लेकर चलता हूं। भारत का इतिहास, जब आप भारत के इतिहास पर चलते हैं तो पहला सवाल निकल कर आता है, और वो ये है कि सर, हमने भारत का इतिहास तो जानना है, लेकिन भारत फ्यूचर में क्या विश्व गुरु बन पाएगा। तो आपको याद होगा कि जब जब हम विश्व गुरु की कहानी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन पाएंगे, हम फिर से सोने की चिड़िया बन पाएंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद आता है? क्या हम पहले कभी सोने की चिड़िया थे? जब हम पहले सोने की चिड़िया थे तो इसका मतलब हमने वो कोड क्रैक कर लिया था जिससे हमें यह पता चल गया था कि दुनिया पर राज कैसे किया जाता है, दुनिया की सर्वस्व सबसे बड़ी ताकत या अर्थव्यवस्था कैसे बना जाता है। आज भी जब जब आप किसी सोशल डिबेट को होते सुनते हैं, राजनीतिक डिबेट को होते सुनते हैं, आप क्रांतिकारियों के भाषण सुनते हैं, आप राजनेताओं के राजनीतिक बयान सुनते हैं, उसमें वो निश्चित ही इतिहास को रेफरेंस में लेकर आते हैं कि भारत फिर से बनेगा सोने की चिड़िया। अर्थात हमारे भविष्य की जो मोटिवेशन है वो हिस्ट्री है। हमारा इतिहास अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। हमारे इतिहास में अगर कोई बुराई है, जैसे हम कई बार जब कोई हमें धोखा देता है तो उसे जयचंद की उपमा दे देते हैं, इसका मतलब हम इतिहास से यह भी सीख चुके हैं कि जयचंदों ने किस तरह से देश को नुकसान पहुंचाया। हम अपने देश में घर का भेदी लंका ढाए जैसे शब्दों का जो उपयोग करते हैं कि देखिए घर में ही कोई व्यक्ति कहीं ऐसा ना हो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक बन जाए। तो फिर पॉइंट ये निकल कर आया कि इतिहास हमें जानना क्यों है, तो हमने आंसर कहीं ना कहीं जोड़ लिया। भविष्य के लिए मोटिवेशन और सबक दोनों हमें इतिहास देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अचानक हम कहीं आकर चौराहे पर खड़े कर दिए जाएं और हमसे पूछा जाए कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो हम पीछे मुड़कर देखेंगे भी हम आ कहां से रहे हैं। हम आ कहां से रहे हैं वो जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सहयोग देगा। आप में से जो भी साथ वर्तमान के अंदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज भी जब आप पलट कर पीछे देखते हैं कि मैंने 12th के अंदर ह्यूमैनिटीज क्यों ली थी या मैंने साइंस क्यों ली थी, कहते हैं ना कि आज जो आप कर रहे हो पलट कर जरूर पीछे मुड़कर देखना कि ये शुरू क्यों किया था, वो आपके मोटिवेशन का बड़ा कारण बनेगा।